शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहे उबारो, हे गुरु यह सौ बार निहोर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि विहंगम योग जो है वो 5 भूमि में बांटा गया है। इसका 5 भूमि होता है। प्रथम जो 3 भूमि है वह प्रकृति का होता है, शरीर के अंदर होता है, और 2 भूमि जो है वो प्रकृति पार का होता है। प्रथम भूमि का जो साधन है, अभ्यास है, वह शरीर के ही किसी अंग पर ध्यान लगाने को बताया जाता है, मन को एकाग्र करने को वहाँ बताया जाता है। स्वामी जी कहते हैं भूमि के विषय में, योग के विषय में, विहंगम योग के विषय में, शनय शनय अभ्यास में रहे निरंतर लाग, मनओ पवन मंडल छूटे पहुँचे अनुभव जाग। जिन जीता मन पवन को जोगीता को जान, जय औरो सर्व विडम्बना धोखा कर्म पिछान। विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना में सर्वप्रथम मन को बाह्य विषयों के प्रवाह से रोककर अंतर्मुखी करने का प्रयास किया जाता है। यह गुरुमुखी विद्या है। आत्मा की चेतन शक्ति सुरति का पहले मन के साथ संबंध होने से वह प्रकृति की ओर प्रवाहित होती रहती है और इस तरह इंद्रियों के माध्यम से संसार का सभी कार्य करती है। आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से और इंद्रियों का संबंध विषयों से होने लगता है तो इसे अर्धधार कहते हैं। और यही क्रिया जब उलट जाती है, यानी यह मन इंद्रियों से विषयों की को समेटकर आत्मा की ओर उन्मुख होने लगता है और फिर देह संघात से असंग होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से परमात्मा की ओर ऊर्ध्वमुख होने लगता है, तो इसे ऊर्ध्वधार कहते हैं। यह प्रथम भूमि का साधना अभ्यास के विषय में बताया गया। इसको स्वामी जी इस तरह भी समझाए हैं स्वरवेद में, योग योग सब कोई कहे, योग न जाने को, अर्धधार ऊर्ध चले, जोग कहावे सो। प्रथम भूमि के साधना के विषय में स्वामी जी आगे क्या कहते हैं, चक्षु को चेतन किरण को एक में लेहु मिलाय, ऊर्ध्व भूमि को चढ़ी सको, अन्य कोई उपाय। मन को प्रथम भूमि में रोकने का काम हम लोग करते हैं, उसे स्थिर करने का काम हम लोग करते हैं। मन जब वहाँ रुक जाती है, अस्थिर हो जाता है, तब हम लोग का आगे का भूमि का सद्गुरु उपदेश करते हैं। आगे के भूमि में हम लोग जाते हैं। मन वहाँ रुकता है, ठहरता है, तो देखिए सर्वप्रथम आपको वहाँ विशेष चीज़ दिखाई पड़ता है। आपको 5 जो भूत है जिससे शरीर रचा गया है, वो 5 तत्व का सूक्ष्म दर्शन वहाँ होता है। यह प्रथम भूमि में होता है। यह जो साधक प्रथम भूमि का है और उसका मन अस्थिर हो गया है, अपने भूमि पर रुक गया है, वह साधक इस चीज़ को देखता है
कि पांचों तत्व का सूक्ष्म रूप कैसा है। जब पांचों तत्व का सूक्ष्म रूप का दर्शन हो जाता है उसके बाद आगे का भूमिका उपदेश होता है। अभी मन का ही सब क्रिया वहाँ चलता है। मन को स्नान कराया जाता है, शुद्ध कराया जाता है। आगे की जो भूमि है उसमें, और 3 भूमि के बाद मन से उपरम होने के बाद तब विहंगम योग का उपदेश होता है और साधन होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।